हेलो एवरीवन। मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 5 की हिंदी का मॉडल पेपर। इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, धूप से हमें मिलता है विटामिन ए, बी, सी और डी। तो हमें याद रखना है कि हमें धूप से मिलता है विटामिन डी। नेक्स्ट, दो घोड़ियों वाला प्रश्न किसने ने हल किया? दो घोड़ियों वाला प्रश्न जो था किसने हल किया था? तो याद रहे मंत्री ने। किसने किया था? मंत्री ने। नेक्स्ट है सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, पिता ने रुपया कहाँ फेंकने को कहा? पिता ने रुपया कुएं में फेंकने को कहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, कुएं में। सदाचारी व्यक्ति का कौन सा गुण प्रमुख है? मधुर वचन, बड़ों का सम्मान, विनम्रता, उपयुक्त सभी। तो द आंसर इसका राइट होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, मार्गारेट नोबेल किसके विचारों से प्रभावित होकर भारत आई थी? तो मार्गारेट नोबेल जो है वो किसके विचारों से प्रभावित होकर भारत आई थी? गांधी जी, स्वामी दयानंद, महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद। तो याद रखना आपको द आंसर होगा स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर वो भारत आई थी। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, इसे हवेलियों और झरोकों की नगरी भी कहते हैं, क्यों? इसे हवेलियों और झरोकों की नगरी भी कहते हैं, क्यों? इसे हवेलियों और झरोकों की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली इत्यादि हवेलियां दर्शनीय हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, भगिनी निवेदिता को नारी शक्ति का प्रतीक क्यों कहा गया? भगिनी निवेदिता भारत की महिलाओं को शिक्षित करने आई थी तथा आने के पश्चात भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। नारी होकर भी पूरी शक्ति के साथ समाज सेवा की। नेक्स्ट है, जनता अपना प्रतिनिधित्व कैसे चुनती है? वह क्या करता है? जनता अपना प्रतिनिधित्व को एक सुनिश्चित चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से मतदान करके चुनती है, जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पैराग्राफ है और पैराग्राफ में जो आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर्स हमको देने हैं। नेक्स्ट है, लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को एक कृषक परिवार में गुजरात के बोरसेद तालुके के करमसद ग्राम में श्री सवेर भाई के घर पर हुआ था। तो इसका जन्म हो गया, हमको याद रखना है जन्म की डेट और कहाँ पर हुआ, गुजरात में हुआ, ये चीज़ हमको याद रखनी है। सरदार वल्लभ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई को अपने पिता से विरासत में क्या मिला? पिता से विरासत में क्या मिला उनको? सरदार वल्लभ भाई को अपने पिता से विरासत में स्वाभिमान और देशभक्ति मिली। स्वाभिमान और देशभक्ति मिली। वल्लभ भाई पटेल ने कौन से आंदोलन में भाग लिया? वल्लभ भाई पटेल ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। नेक्स्ट है, कबीर ने गोविंद से बड़ा किसको बताया है? कबीर ने गोविंद से बड़ा गुरु को बताया। किसको बताया? गुरु को बताया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साई इतना दीजिए, जामे क्या आएगा? कुटुंब या समाज। तो याद रखना है कुटुंब। क्या आएगा? साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। नेक्स्ट, धरा सभी की डैश गगन सभी का। क्या आएगा? गगन। क्या आएगा इसमें? गगन। दोनों में से एक आएगा, सूर्य आएगा नहीं, गगन आएगा। नेक्स्ट, मन भावन सावन आते ही खुशी छाती है हरियाली। तो याद रखना हरियाली छा जाती है। नेक्स्ट में मैच करना आपको। दृष्टि, दृष्टि का मतलब होता है नजर। निधन, निधन का मतलब होता है मृत्यु। भगिनी, भगिनी का मतलब होता है बहन। विदेशी, विदेशी मतलब दूसरे देश का। ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब हो गया पुस्तक। और दंड, दंड का मतलब क्या हो गया? सजा। तो ये हो गया मैचिंग भी आपका। नेक्स्ट देखते हैं आगे। रहीम ने बड़े लोगों की क्या विशेषता बताई है? रहीम ने कहा कि जो
असहाय, दुर्बल और गरीब लोगों की सहायता करते हैं। वास्तव में वे बड़े और महान लोग होते हैं। इसके लिए रहीम ने कृष्ण द्वारा निर्धन सुदामा की मित्रता और सहायता का उदाहरण भी दिया था। गाय का दूध पौष्टिक होता है, इस वाक्य में विशेषण है। गाय का दूध पौष्टिक होता है, तो इस वाक्य में विशेषण कौन सा होगा? स, पौष्टिक। क्या होगा? पौष्टिक। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हवा से बात करना। राजधानी एक्सप्रेस हवा से बात करती है। बाल बाल बचना। आतंकवादियों के हमले में वह बाल बाल बच गया। लाल पीला होना। बच्चों को झगड़ते देख पिताजी लाल पीले हो गए। नेक्स्ट है सु उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाना। तो सु प्लस यश सुयश हो जाएगा, सु प्लस लेख सुलेख हो जाएगा, और सु प्लस मार्ग सुमार्ग हो जाएगा। तो सुयश, सुलेख और सुमार्ग हो जाएगा। वचन बदल कर लिखना है, और वचन में निम्नलिखित शब्दों के वचन। तो दीवार का दीवारें, जूता का जूते, तितली का तितलियां। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, बाज प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो बाज निशानेबाज, पतंगबाज और धोखेबाज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखनी है। कहानी है भेड़िया आया, रीछ और शिकारी, चालाक लोमड़ी। इन 3 में से हमको किसी एक पे स्टोरी लिखनी है। भेड़िया आया की स्टोरी देखते हैं हम। एक बार एक गडरिया लड़का था। वह प्रतिदिन भेड़ों को चराने ले जाता था। एक दिन उसे गांव वालों से मजाक करने की सूझी। वह चिल्लाया, भेड़िया आया, सहायता करो। गांव वाले दौड़कर वहां आए। वहां कोई भेड़िया नहीं था। गडरिया उन पर हंसा था। वे नाराज हुए और वापस चले लौट गए। अगले दिन गडरिये ने फिर से ऐसा ही किया। उस दिन भी गांव वाले नाराज होकर चले गए। कुछ दिन बाद वहां एक भेड़िया आया। गडरिया सहायता के लिए बार बार चिल्लाया। उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। भेड़िए ने लड़के को मार दिया। उसे झूठ बोलने का फल मिला। तो ये हो गया हमारा क्या है, ये स्टोरी हो गई है। 3 में से आपको एक लिखनी है, कोई भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, जिसमें एप्लीकेशन लिखनी है। आप राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय खेमपुर की छात्र तेजस हो। अपने प्रधानाध्यापक जी की को फीस माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र हमको लिखना है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम वही लिखना है जो आपको एप्लीकेशन में दिया हो। तो यहाँ पे दे रखा है राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय खेमपुर। विषय क्या है? फीस माफ है, तो हमको एप्लीकेशन लिखनी है। मान्यवर या महोदय, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी असहाय बीमारी से ग्रसित हैं। मेरी माँ मजदूरी करके घर का खर्चा चलाती है। मेरे अलावा घर में 2 भाई बहन और हैं। अतः प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्णतया मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। और आपको नीचे धन्यवाद लिखना है, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना है और तेजस आपका नाम लिखना है। जो भी नाम आप इसमें दिया हुआ वही आपको लिखना है। नेक्स्ट है वर्ग पहले से हमें सोल्व करना है। तो श्री राम की पत्नी का नाम क्या था? तो श्री राम की पत्नी का जो नाम था वो था सीता। तो श्री राम की पत्नी का नाम सीता। जल में खिलने वाला फूल कमल, कमल। एक पक्षी तोता। वजन करना, तो वजन करने को हम क्या कहते हैं? तोलना। मेघ का पर्यायवाची बादल। लाइन पंक्ति, और लाइन और पंक्ति का क्या हो जाएगा? कतार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध हमको लिखना है। कोई 3 है, बस की यात्रा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव और गाय। तीनों में से किसी भी एक पर हमको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। और निबंध एक लिखना है। जैसे स्टोरी भी हमने 3 में से एक लिखी है, वैसे ही निबंध भी हमको क्या लिखना होगा? एक लिखना होगा। तो इसमें से एक हम निबंध लेते हैं जो इसमें है बस की यात्रा। क्या दिया हुआ है? बस की यात्रा। तो बस की यात्रा हमेशा मजेदार होती है। गत रविवार मैं अपने पिताजी के साथ बस द्वारा जोधपुर गया। हमने बस स्टैंड जाकर टिकट खरीदी, बस में सवार हुए। बस पूरी भरी हुई थी। बस कंडक्टर सभी लोगों की टिकट चेक कर उन्हें उनकी सीट पर बतला रहा था।
बस समय पर रवाना हुई। मैं खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था। रास्ते का दृश्य बहुत मनोरम था। सड़क के दोनों ओर खेतों में हरियाली थी। सड़क पर अनेक वाहन आ जा रहे थे। एक छोटे से तालाब में मैंने कुछ भैंसों को नहाते हुए देखा। लगभग 2 घंटे बाद बस मिडवे पर रुकी। हमने नाश्ता किया। बस पुनः रवाना हुई। सड़क पर मुझे एक्सीडेंट का एक दुखद दृश्य भी देखने को मिला। मैं थोड़ा डर गया। कुछ देर बाद हम जोधपुर पहुंच गए। मुझे मेरी पहली बस यात्रा हमेशा याद रहेगी। नेक्स्ट है सड़कों के किनारे पर सुरक्षित यातायात से संबंधित लिखे हुए कोई 4 वाक्य हमको लिखने हैं। तो 4 वाक्य कौन से हैं वो हमको क्या करना है, यहाँ से लिखने हैं। सबसे पहला आ जाएगा धीरे चले। दुर्घटना से देरी भली। क्या आता है? दुर्घटना से देरी भली। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर दुर्घटना, धीरे चले, दुर्घटना से देरी भली। और हमें देखते हैं नशे में वाहन न चलाएं। क्या लिखा हुआ है? नशे में वाहन न चलाएं। नेक्स्ट है हम वृक्ष कटाई। तो यहाँ पे हो गया नशे में वाहन न चलाएं और इसके आगे आएगा यातायात नियमों का पालन करें। यातायात नियमों का पालन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपके पड़ोस में वृक्ष कटाई हो रही है, आप इस किस प्रकार रोकेंगे वो हमको इसमें बताना है। तो वो हम देखेंगे। हमें वृक्ष कटाई करने वाले लोगों को समझाएंगे कि हम वृक्ष काटने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारी प्राणवायु है। इसके साथ ही पेड़ वर्षा में सहायक है। पेड़ों से दवाइयाँ, हरियाली, छाया और लकड़ियाँ प्राप्त होती है। इसलिए पेड़ काटने के बजाय हमें पेड़ लगाने चाहिए। हमें पेड़ों को काटने से रोकने के लिए सरपंच तथा पुलिस को भी शिकायत करेंगे।